हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उन मैथ ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसे कौन से ट्रायंगल में किस प्रकार यूज़ किया जाता है, ये पता होना जरूरी है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम मीन्स स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस प्रकार आगे आने वाले भी कंप्लीट लेसन के वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। सपोज ए ABC है, यहाँ पर अगर आपको कोई दो साइड्स गिवन है, जैसे AB गिवन है और BC गिवन है और AC फाइंड करना है, तो जब हमें साइड का रिलेशन फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर? राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन कभी कभी हमारे पास ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल होता है, तो कभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार करें, तो वो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में समझ आएगा। तो हम यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार करना है तो वही हमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हम यहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो हमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा, तो थ्योरम का तो स्टेटमेंट होना चाहिए, पर यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन जैसा दिख रहा, यही इस एप्लीकेशन का जो स्टेटमेंट है वही है। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया है? इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज एन एक्यूट एंगल sec AD perpendicular sec BC, prove that AB square is equal to BC square plus AC square minus 2BC into DC। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करते हैं? तो फर्स्ट यहाँ से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो क्या गिवन है हमें? तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज एन एक्यूट एंगल। कोई तो एक ट्रायंगल ABC है जहाँ पर एंगल C जो है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल ABC, सपोज ये है एक्यूट एंगल C, जहाँ पर एंगल C एक्यूट एंगल है, मीन्स लेस देन 90 डिग्री है। सेक AD परपेंडिकुलर टू सेक BC, ए से परपेंडिकुलर सेक है कहाँ पर? BC पर। तो इसे हम नाम दे देते हैं AD, सेक AD परपेंडिकुलर टू सेक BC। तो यह हमें गिवन था और प्रूव करना है। तो अब देखते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे जैसे AB है, BC है, AC है, तो इसे कुछ नोटेशन दे देते हैं। जैसे बार बार हमें सेग AB बोलना पड़ेगा, तो हम इसे शॉर्टली कुछ नाम दे देते हैं। जैसे ये जो BC है, इसे कंप्लीट इसको हम कहेंगे A। ये जो AC है, A है B, और जो AB है वो है हमारा C। तो अब देखिए BC बन गया A, AC है B और AB है C। लेकिन यहाँ पर हमने तो AD परपेंडिकुलर BC लिया है, अगर BC रहा तो हम A कहेंगे। तो सेम अगर हमें सिर्फ BC बोलना है, BD बोलना है, तो हम क्या बोलेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पर सपोज BC को X कहते हैं, तो ये BD कितना हो जाएगा? तो हमें पता है BD प्लस DC कितना होता? BC। और अब BD की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो प्लस BC की वैल्यू कितनी है? X। तो BC A है, तो BD कितना हो जाएगा? A माइनस एक्स। तो इसे हम नाम दे देते हैं A माइनस एक्स। तो अब हो गया हमारा BD A माइनस एक्स और DC X। तो अब हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करते टाइम हमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखना है। तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, तो यहाँ पर राइट एंगल का तो कुछ यूज़ हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर मीन्स ये 90 का एंगल है। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल से ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं? 2। कौन कौन से? तो फर्स्ट है ADB और सेकंड है ADC। साथ ही ये जो AD है इसे भी कुछ नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल P। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमने जो नोटेशन दिए हैं उसे लिख लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू C, BC इज इक्वल टू A, AC इज इक्वल टू
बी डी सी इज इक्वल टू एक्स और बी डी इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, और साथ ही ए डी कितना है टी। ये तो हो गई नोटेशन। अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसे कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट कौन सा कंसीडर करेंगे? ए डी बी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी हमें 90 डिग्री गिवन है, मीन्स एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो हाइपोटेनस कौन सी बन जाएगी यहाँ पर? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी कितना है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी पी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मीन्स ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब देखिए ए माइनस एक्स होल स्क्वायर मिला है, तो हमें पता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पर अप्लाई करना है, सिर्फ जहाँ पर बी है वहाँ पर एक्स लिखना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड ट्रायंगल ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर भी लिखना था बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एडीसी में? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो हाइपोटेनस मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी पी स्क्वायर प्लस डी सी एक्स स्क्वायर। तो अब इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर है, तो हमें पी स्क्वायर मीन्स ए डी, तो ए डी तो नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इसे पी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो यहाँ से पी स्क्वायर मिल गया, वो यहाँ पर पुट करना है। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, या आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो इसे, सब्सटीट्यूटिंग कुछ भी लिखा तो भी चलेगा, वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। तो क्या होगा? इक्वेशन 1 क्या है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी की वैल्यू एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर पुट की वैल्यू सी स्क्वायर एज इट इज, पी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी के टर्म्स एज इट इज। तो यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है क्या? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे कैंसिल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स। अगर इसे ही हम अच्छे से लिखें यहाँ पर तो क्या होगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते ए स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्या होता है। सी स्क्वायर मीन्स ए बी, तो ए बी स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में क्या है? ए स्क्वायर मीन्स क्या होता है? बी सी, तो बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स, तो 2 इंटू
ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास फिर से बी सी, और एक्स की वैल्यू डी सी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर। तो इसे फिर से हम ऐसे कर लिख लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी, और यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको इस एप्लीकेशन को किसी प्रॉब्लम में अप्लाई करना है या याद रखना है तो आप किस प्रकार याद रखोगे? तो देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल कहाँ है, तो हमारा एक्यूट एंगल कौन सा है यहाँ पर C। तो C के अपोजिट मीन्स ये जो एंगल ACB है इसके अपोजिट साइड कौन सी है AB। तो इसका जो स्क्वायर है मीन्स AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू आता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स मीन्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और फिर साथ में क्या होता है, एक्यूट एंगल रहा तो जो बेस है BC इंटू ये जो DC है वो हमें ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस कंप्लीट बेस BC इंटू DC, इसका ट्वाइस लेके सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इज ऑब्ट्यूस एंगल सेक AD परपेंडिकुलर सेक BC, प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC इंटू CD। तो सेम यहीं पर भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट गिवन है इन ट्रायंगल ABC मीन्स कोई ट्रायंगल ABC गिवन है जहाँ पर एंगल ACB इज ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ड्रॉ करते हैं। सपोज ए कोई ट्रायंगल ACB है जहाँ पर एंगल C ऑब्ट्यूस एंगल है और साथ ही हमें दिया है सेक AD परपेंडिकुलर सेक BC। तो ये जो सेक BC है इसे परपेंडिकुलर है सेक AD, तो कहाँ पर रहेगी? अगर ये ऐसे निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर बनेगी क्या? अंदर निकालेंगे तो नहीं, परपेंडिकुलर हमेशा स्ट्रेट रहती है, तो उसे ऐसे निकालना पड़ेगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर सेगमेंट हो गई, इसे नाम देते हैं डी, तो सेक AD परपेंडिकुलर से BC बन गया। तो हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2ABC इंटू CD। तो अभी से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सेम यहाँ पर भी हम कुछ नोटेशन दे देते हैं, जैसे यहाँ पर इसे दे देते हैं A, इसे X, इसे जो परपेंडिकुलर है उसे कंसिडर करते हैं P, इसे C और यहाँ पर B। सेम यहाँ पर भी हमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है, तो दो ट्रायंगल्स कंसिडर करने हैं, लेकिन कौन से? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं हमें? तो फर्स्ट है ADC और सेकंड है ADB। तो चलिए फर्स्ट नोटेशन लिख लेते हैं। लेट AD इज इक्वल टू P, AB इज इक्वल टू C, DC is equal to X, CB is equal to A and AC is equal to B। नेक्स्ट हमें ट्रायंगल कंसिडर करना है, तो फर्स्ट कंसिडर करते हैं ACB। सॉरी, नेक्स्ट हमें ट्रायंगल कंसिडर करना है, तो हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ADB। इन ट्रायंगल ADB कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल D, मीन्स एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। AB स्क्वायर की वैल्यू C स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर मीन्स P स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर मीन्स A प्लस X स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर।
BC की वैल्यू a है और CD की वैल्यू x है, मीन्स BD की वैल्यू कितनी होगी, तो a प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसे अपन ओपन कर लेते हैं। तो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम a प्लस एक्स को भी इससे कंपेयर करेंगे, तो जहाँ पर b है वहाँ पर x आएगा, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स देयरफॉर c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1। नेक्स्ट सेकंड ट्रायंगल ADC। तो इन ट्रायंगल ADC आप यहाँ पर लिख सकते हो सिमिलरली क्या होगा, एंगल D 90 डिग्री है, तो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेम यहाँ पर भी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू है B स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर P स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर x स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। या अब देखिए यहाँ पर भी पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर, तो हम सेम वहाँ के जैसा यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो पहले इसे पी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 देते हैं। तो सेम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। क्या मिलेगा हमें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गेट कैंसल। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो इसे हम फिर से ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैं ये जो डायग्राम है इसे नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने सेम ऊपर की डायग्राम नीचे ड्रॉ की है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो अब देखिए सी स्क्वायर, तो सी मीन्स क्या है, ए बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मीन्स बी सी इंटू एक्स, तो एक्स मीन्स क्या है, डी सी या सी डी। और यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको इसे किसी प्रॉब्लम में अप्लाई करना है या याद रखना है तो आप किस प्रकार याद रखोगे। तो यहाँ पर हमें जो एंगल कहा है वो कौन सा एंगल है, ऑब्टूस एंगल। तो कौन सा एंगल ए सी बी ऑब्टूस है, तो ए सी बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें ट्वाइस क्या करना है, जो बेस है हमारा बी सी और डी सी, इसका मल्टीप्लीकेशन करके उसे ऐड करना है। मीन्स ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी इंटू सी डी। लेकिन ऐड कब करना है, जब ऑब्टूस एंगल रहा। अगर एक्यूट एंगल रहा तो जो बेस है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम कहाँ पर यूज़ करता है, जहाँ पर हमें साइड और मीडियन में रिलेशन शो करना है। मीडियन मीन्स शॉर्टली हम याद रखें तो सिर्फ जो मिड पॉइंट्स को टच करती है लाइन उसे कहते हैं मीडियन। तो देखते हैं
तो अपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ यम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी देन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी गिवन है जहाँ पर यम हमें मिड पॉइंट दिया है ऑफ साइड बी सी। तो हम फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी सी, जहाँ पर हमें कहा है जो यम है पॉइंट वो मिड पॉइंट है ऑफ साइड बी सी। अगर हम इसे बी सी कंसिडर करते हैं और इसे ए, इसे ट्रायंगल ए बी सी हो गया है और हमें यम मिड पॉइंट दिया है, तो हम फॉर एग्जांपल इसे मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं यम। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। तो इसे ज्वाइन भी कर लेते हैं, जो ए एम स्क्वायर हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, मीन्स ये जो ए एम है जो मिड पॉइंट को टच करती है बेस बी सी से, तो इसे कहा जाता है मेडियन। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, तो हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। मीन्स ये जो दो साइड्स है इसके स्क्वायर की सम इक्वल आएगी जो मीडियन है उसके ट्वाइस स्क्वायर की, ट्वाइस ए एम का स्क्वायर। और अब ये जो बेस है बी सी, तो यहाँ पर बी एम और एम सी दोनों तो सेम है, मतलब कोई भी एक साइड का स्क्वायर, लेकिन उसका भी डबल करना है। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है, तो हमें पता है थ्योरम में हमें इसे फर्स्ट 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। कौन कौन से, तो फर्स्ट रहता है गिवन, सेकंड टू प्रूव, थर्ड कंस्ट्रक्शन और लास्ट फोर्थ रहता है प्रूफ। कंस्ट्रक्शन हमेशा आएगा जरूरी नहीं, जहाँ पर हमें ड्रॉ करना पड़ता है किसी स्टेटमेंट थ्योरम में या कुछ, तभी हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं, अदरवाइज नहीं। तो गिवन में क्या, हमें ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। अगर यम मिड पॉइंट है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डैश यम डैश सी। आप इसे डैटिस करके लिख सकते हो बी डैश यम डैश सी। तो प्रूव क्या करना है हमें, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। अब प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ करने के लिए तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपोलोनियस थ्योरम में भी याद रखना कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। और ऑब्वियस है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक परपेंडिकुलर है, इसे नाम दे देती हूँ डी, ए डी परपेंडिकुलर से बी सी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ड्रॉ से ए डी परपेंडिकुलर से बी सी। तो चलिए प्रूफ देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ए डी परपेंडिकुलर बी सी कंसिडर किया है, मीन्स ए एम तो परपेंडिकुलर नहीं है बी सी को। तो अब क्या होगा, अगर ए एम परपेंडिकुलर नहीं है बी सी को, तो ये जो एंगल यम है, या मीन्स एंगल ए एम भी हो या एंगल ए एम सी हो, ये तो 90 डिग्री का नहीं बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। मीन्स एक तो हो सकता है ये जो एंगल ए एम भी है ये एक्यूट एंगल हो या ऑब्टूस एंगल हो। सेम एंगल ए एम सी जो रहेगा वो एक्यूट एंगल रहेगा या ऑब्टूस एंगल। मीन्स दोनों में से कोई एक रहेगा, एक या तो इधर का एक्यूट रहेगा तो इधर का ऑब्टूस रहेगा, या इधर का ऑब्टूस रहेगा तो इधर का एक्यूट। मीन्स अल्टरनेट रहेंगे, एक ही टाइम दोनों एक्यूट नहीं रहेंगे या एक ही टाइम दोनों ऑब्टूस नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इफ ए एम बोल सकते हो या सेग ए एम इज नॉट परपेंडिकुलर
टू सेक BC। अगर AM परपेंडिकुलर नहीं है सेक BC को तो देन क्या होगा, आउट ऑफ एंगल AMB and angle AMC, one is obtuse angle and one is acute angle. Then out of angle AMB and angle AMC, one is acute angle and other is obtuse angle. तो एक्यूट एंगल कौन सा रहेगा और ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा रहेगा, तो हम कंसिडर करते जो यहाँ पर AMB है इसे ऑब्ट्यूस एंगल कंसिडर करते हैं और AMC जो रहेगा इसे एक्यूट एंगल। देयरफॉर इन फिगर एंगल AMB इज ऑब्ट्यूस एंगल and angle AMC is acute angle. अब हमें इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर जो एंगल AMB है ये ऑब्ट्यूस एंगल है और ये जो एंगल AMC है ये एक्यूट एंगल है। तो हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है फॉर ऑब्ट्यूस एंगल एंड फॉर एक्यूट एंगल, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये जो ट्राइंगल है AMB अगर ये कंसिडर करें तो यहाँ पर AD परपेंडिकुलर आता है BM को या BC को भी बोल सकते हो आप। तो फॉर ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल A है ना BM, तो इसके अपोजिट साइड तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, और ऑब्ट्यूस है तो प्लस ट्वाइस BM इंटू MD। इधर का पोर्शन हमें कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ AD तक ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फिगर आप क्या बोल सकते हो, फ्रॉम फिगर बोलो या फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 1 and 2 आप क्या बोल सकते हो। फर्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मीन्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, और ऑब्ट्यूस है तो प्लस ट्वाइस BM इंटू MD। इसे 1 देते। सेम सेकंड कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मीन्स ये जो ट्रायंगल AMC है ये कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर AD परपेंडिकुलर है CM को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल तो M है तो M के अपोजिट साइड AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या होगा, AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस CM कहो या MC स्क्वायर। अब एक्यूट है तो माइनस ट्वाइस क्या होगा, CM बोल सकते हो आप या MC इंटू MD। इसे इक्वेशन 2। अब 1 and 2 कंपेयर करने से पहले आप अगर देखोगे तो M तो हमारा मिड पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि BM इज इक्वल टू MC है। तो हम यहाँ पर जहाँ पर BM है उसे MC कह सकते हैं या जहाँ पर MC है वहाँ पर BM कह सकते हैं। तो हम MC को BM कहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फ्रॉम टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC मीन्स BM भी बोल सकते हैं, BM स्क्वायर माइनस 2 BM इंटू MD। रीजन दे देते हैं, सिंस BM इज इक्वल टू MC, हम इसे 2 देने के बदले इसे 2 दे देते हैं। तो अब क्या होगा, अगर आप 1, अब हमें चाहिए क्या है, मेन हमारा टारगेट क्या है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हमारे पास AB स्क्वायर भी है 1 में और AC स्क्वायर यहाँ पर मिला है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। Adding 1 and 2 we get
क्या मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, LHS ऐड किया, RHS AM स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी AM स्क्वायर है और यहाँ पर भी AM स्क्वायर है, तो AM स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर मीन्स ट्वाइस BM स्क्वायर। अब यहाँ पर ट्वाइस BM इंटू MD है और यहाँ माइनस ट्वाइस BM इंटू MD है, तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारा आता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस ट्वाइस BM स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार आपको इसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबाइए ताकि कंप्लीट चैप्टर के जो वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू।